अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसका कंसेप्ट दिया था बोहर ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्टूडेंट्स, बेसिकली यही सोचा जाता है कि अगर वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से हम पास करवाएं तो वो वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये सोचा जाता है कि स्पेक्ट्रम जस्ट उसी चीज को कहते हैं जिसमें हम वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करवाते हैं, बट जो स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन का भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम देखें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल है, जो कि किस तरह प्रोड्यूस होता है। जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्लोज करते हैं तो उसके अंदर से लाइट इमिट होती है। वो लाइट इमिट होने की वजह से उसमें शार्प लाइंस प्रोड्यूस होती है। इन शार्प लाइंस को स्टूडेंट्स हम नेम देते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस का। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है होती है, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? लाइमन सीरीज, सेकंड वन बारमन सीरीज, रशियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड टिफन सीरीज, जिनका ओरिजिन डिफरेंट है। लाइमन सीरीज हमारे पास क्या है? यूवी रीजन में, बारमन सीरीज वीआर रीजन, एंड बाकी सीरीज जो हमारे पास ग्रुप आ जाते हैं वो क्या होते हैं? आईआर में। स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यूज के हवाले से ये जो रीजन है ये आपसे एमसीक्यूज के हवाले से पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन, हाउ गिव द नेम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसमें आपने स्पेक्ट्रल लाइंस का नेम मेंशन करना होता है। एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है कि हाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या गिव द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन किस तरह होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा जरा, किसी भी एटम के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एटम है। अब इस एटम के सराउंडिंग क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस यानी ऑर्बिट्स हैं। अब इस ऑर्बिट में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर की तरफ जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। जब आउटर से इनर की तरफ आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। इसमें आप एक कंसेप्ट ले सकते हैं, जिसमें अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में एक कॉमन टीचर जिसको इंस्टीट्यूट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एकदम से प्रिंसिपल बना दिया जाए तो उसे कहा जाए कि आप ये इंस्टीट्यूट को रन करवाएं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब वो टीचर क्या कहेगा कि मुझे वही सीट जो है वो रिटर्न की जाए। जब वो प्रिंसिपल बना तो उसका पैकेज भी इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपनी वही जो सीट है उसको गेन किया तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली, जब वो अपर सीट पे आया तो उसने एनर्जी क्या की? अब्जॉर्ब की। लेकिन जैसे ही वो बैक हुआ तो उसने एनर्जी क्या की? इमिट की। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन किस तरह से लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व होते हैं यानी मूव करते हैं ऑर्बिट में। इसके नतीजे में जब हाइड्रोजन गैस को हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं लोअर टू हायर ऑर्बिट में, और इसके नतीजे में अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन्स को हम बैक लेते हैं तो वो एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसके नतीजे में स्टूडेंट्स ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। तो स्टूडेंट्स,
इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की। स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जिस तरह ये ऑर्बिट हैं, इस ऑर्बिट को हमने इस तरह लाइंस में ड्रा किया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन टू से 1 में एंड 3 से 4, 5 से 1 में, 6 से 1 में, 7 में और 8 में 1 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइनमेंट सीरीज को। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स 3 से 2 तक की रेंज में रहें एंड 7, 8, 6 एंड 2 की रेंज तक रहें, उस सीरीज को हम क्या नेम देंगे, बार्मर सीरीज का। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन 4 की सीरीज तक रहें, उसको हम क्या नेम देंगे, फैशन सीरीज का। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट पे हम जिक्र करते हैं डिफरेंट सीरीज का। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जिसमें आपकी सीरीज के हवाले से पूछा जाता है। कल इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।